हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा कार्ड टू कार्ड बेसिस पर जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड बैंक प्रोवाइड नहीं करती। यानी मैं बोल सकता हूं कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अगर इन गलतियों को आप नहीं करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप हर एक बात को मेरी तरफ से जो बताई जाएगी ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करिएगा, हर एक पॉइंट को नोटिस करिएगा। आपको आने वाले दिनों में कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड निश्चित रूप से मिल जाएगा, ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा सोचना है। निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में या कुछ ऐसे तरीकों के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप किसी भी तरह का ITR फाइल नहीं करते हैं, आपकी कोई सैलरी वगैरह नहीं है, इसके बाद भी आप अगर एक क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कैसे ले सकते हैं, यानी बिना किसी इनकम प्रूफ के। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरी तरफ से जितनी भी बातें आपको बताई जाएंगी, हर एक बातें अपने आप में मैं बोल सकता हूं कि इम्पोर्टेंट हैं। तो आप प्लीज़ हर एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करिएगा। और चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब तो आप मेरी तरफ से हमेशा हर एक टॉपिक पर कम से कम क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन से जुड़ी हुई वीडियोस बराबर पा रहे हैं। और चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड, ऐसा आप करते हैं कि वीडियो देखते हैं और वीडियो देखकर आगे निकल जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। वीडियो देखते हैं तो ज़रूर वीडियो को देखने के बाद या वीडियो देखते समय ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसा आप करते हैं तो विश्वास या भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ता है कि व्यूअर्स वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आपकी तरफ से किया गया कंट्रीब्यूशन मुझे कम से कम या एक वीडियो बनाने वाले को बहुत ज़्यादा मोराल दे जाता है, उसका मोराल बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाता है। फ्रेंड, तो आप इतना कंट्रीब्यूट करते हैं तो इससे ज़्यादा वीडियो बनाने वाले के लिए या मेरे लिए खुशी की बात कुछ नहीं होगी। तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगती है तो, अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करें, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। इन बातों को बोलने मैंने आपसे कुछ टाइम लिया तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो में। किन बातों को कार्ड टू कार्ड बेसिस पर जब हम कार्ड अप्लाई करते हैं तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, कौन कौन सी गलतियां होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अब आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जो है जब आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड कम से कम 6 मंथ होल्ड होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर 6 महीने से कम आपका क्रेडिट कार्ड जिसका आप यूज़ करके कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं वह 6 मंथ से या 6 मंथ से कम ओल्ड है, यानी 6 मंथ से कम पुराना है, तो आप उसका यूज़ करके कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करें। अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और बैंक ऐसा आपको नहीं बताएगी कि आपका क्रेडिट कार्ड 6 मंथ ओल्ड नहीं था इसलिए आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, क्योंकि बैंक जो है रिजेक्शन का कारण नहीं बताते कि आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुआ है। यह बहुत कम होता है कि बैंक आपको ये चीज़ आपसे शेयर करें। बस वह इतना ही बताएंगे कि हम आपको इस समय क्रेडिट कार्ड इशू करने में कैपेबल नहीं हैं, समर्थ नहीं है, ऐसा सब कुछ करके आपको बोल देंगे, लेकिन वह रीज़न नहीं बताएंगे कि किस रीज़न की वजह से आपका कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। जो एजेंट अप्लाई करेगा वो भी नहीं आपको बताता कि आपका कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें कि कम से कम आपका क्रेडिट कार्ड जो जिसका यूज़ कर रहे हैं वो 6 मंथ पुराना होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो वेट कर लीजिए 6 मंथ होल्ड हो जाए। इसके बाद बात करी जाए उस कार्ड की लिमिट कितनी होनी चाहिए जिस कार्ड का यूज़ करके आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड, वह कार्ड जो है कम से कम 40,000 लिमिट वाला होना चाहिए। उस कार्ड की लिमिट जो है कम से कम 40,000 होनी चाहिए। अगर 40,000 से कम लिमिट है तो आप मान के चलिए कि आपको कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस बहुत कम है। अब अगर मैं बोलूं कि 40,000 जो मैंने लिमिट डिफाइन कर रखी है या बता रखी है वह बैंकों की तरफ से ही डिफाइन करी गई है, तो ये ध्यान रखें कि आपका लिमिट कम से कम 40,000 हो। अब अगर आपका 40,000 से जितना ज़्यादा होगा, अपने पुराने कार्ड का लिमिट जितना अधिक होगा, जितना हाई होगा, उतना ही क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन अप्रूव होने का चांस भी हायर हो जाएगा, उतना ही ब्राइट हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके कार्ड की लिमिट कम से कम 40,000 तो होनी चाहिए। अब कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो कि कम से कम 40,000 से कम लिमिट है तो भी आपको क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन आपका प्रोसेस कर देते हैं, यहाँ तक कि आपको कार्ड भी मिल जाता है। तो उन बैंकों में मैं अगर आपको बताऊँ तो RBL बैंक प्रमुख बैंक
है, यानी आरबीएल बैंक एक मेन बैंक है, वह 40,000 से कम क्रेडिट कार्ड की लिमिट पर भी आपको कार्ड प्रोवाइड कर देता है। यानी आपके ओल्ड कार्ड की लिमिट अगर 40,000 से कम है तो भी आपको वह क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। इसके पीछे वजह होती है कि वो 25,000 या 30,000 या मैं बोल सकता हूँ कि 20,000 के क्रेडिट कार्ड की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड के साथ कार्ड टू कार्ड बेसिस पर एप्लीकेशन प्रोसेस कर देते हैं। कार्ड अप्लाई करने के बाद आपको कार्ड प्रोवाइड भी कर देते हैं। वहाँ वो करते क्या है कि उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है आपके सिविल स्कोर पर। आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो आरबीएल बैंक आपको क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से दे देगा। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया है, मैं बोल सकता हूँ 7.5 से उससे ऊपर है, 750 प्लस है, इसके अलावा जो है 780 785 है, तो अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड और पहले से कुछ अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, इसके बाद भी हुआ आपको आपके सिविल स्कोर को देखते हुए भी आरबीएल बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि आरबीएल बैंक की तरफ से सिविल स्कोर को ही खासा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे बैंक नहीं देते, जी हर एक बैंक देते हैं, लेकिन आरबीएल बैंक जो है सिविल स्कोर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि पास्ट के डेज़ में बहुत सारे कस्टमर के साथ ऐसा हुआ है। और रही बात क्रेडिट कार्ड के साथ, तो क्रेडिट कार्ड के साथ काम करते हुए मुझे कई साल हो गए हैं, मैं बहुत दिनों से सब देख रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, इन्हीं सारी चीज़ों में लगा भी रहता हूँ। तो फ्रेंड मैं इतना बोल सकता हूँ कि कार्ड टू कार्ड बेसिस पर जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके ओल्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम से कम 40,000 होनी चाहिए। अब यह बैंक टू बैंक वेरी करती है, जैसे एसबीआई की बात करूँ तो वह 40,000 कम से कम मांगता है, एचडीएफसी बैंक दूसरी तरफ कहता है कम से कम 50,000 आपके ओल्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट होनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो वह 60,000 60,000 की लिमिट की डिमांड करता है, यानी आपके ओल्ड कार्ड की लिमिट कम से कम 60,000 होनी चाहिए। तो इस तरह से ये बैंक जो है बैंक टू बैंक आपकी लिमिट वेरी करती रहती है, यानी ओल्ड कार्ड की लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो प्लीज़ इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब फ्रेंड इसके बाद बात करी जाए, तीसरी बात जो है कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अगर हम लोग अप्लाई करते हैं और हमारा कार्ड नहीं बनता तो किन चीज़ों की वजह से नहीं बनता। तो फ्रेंड यहाँ पर यह होता है कि अगर आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप जब अप्लाई कर देते हैं तो आप एक बार बैंक से, या मैं बोल सकता हूँ अप्लाई करने से पहले बैंक से एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें। बैंक से तो मैं बोलूँ या तो इसके कस्टमर केयर पर आप कॉल करके एक बार उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें इसको लेकर कि जिस एरिया से हम क्रेडिट कार्ड के लिए कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं उस एरिया में क्या कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन प्रोसेस किए जाते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड अगर बैंक बोलता है कि किए जाते हैं तभी अप्लाई करें, अदरवाइज आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई न करें, क्योंकि एजेंट का काम तो है अप्लाई करना, क्योंकि उसको अप्लाई करने में कुछ आप उसका तो नुकसान होगा नहीं, क्योंकि वह तो कार्ड टू कार्ड बेसिस पर आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देगा और उस एरिया में अप्लाई कर देगा जिस एरिया में कार्ड टू कार्ड बेसिस पर बैंक कार्ड का एप्लीकेशन प्रोसेस करती नहीं, तो आपका एप्लीकेशन होगा रिजेक्ट। और एजेंट का क्या गया, क्या इसमें कुछ नहीं गया। अगर आपका बन जाता क्रेडिट कार्ड तो उसका हो जाता फ़ायदा, लेकिन अगर नहीं बना तो उसका कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। नुकसान तो हुआ आपका, क्योंकि आपके सिविल में गई इंक्वायरी, इससे आपका सिविल थोड़ा सा क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ फ्लक्चुएट करेगा, उसमें प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इंक्वायरी जाने से। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। हाँ, इंक्वायरी जाने से बहुत नुकसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता तो ज़रूर है। इसके बाद जो है आप जिस एरिया से आ रहे हैं उस एरिया में कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन प्रोसेस किए जाते हैं कि नहीं किए जाते। अब मैं फ्रेंड आपको थोड़ी सी इसमें एक बात बताऊं कि अभी हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ था वाकया कि मैं कार्ड टू कार्ड बेसिस पर एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा था या करने की कोशिश किया, और मेरा एक एजेंट के साथ थोड़ा सा जान पहचान हो गई, उसने कई बार अप्लाई कर दिए मेरे कार्ड को, मतलब कार्ड टू कार्ड बेसिस पर यूज़ करके। एचडीएफसी बैंक का भी मेरे पास कार्ड है, आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड है, तो मैं 2-3 बार अप्लाई किया, मेरा एप्लीकेशन हो गया रिजेक्ट। बाद में मुझे एसबीआई कार्ड मिला भी, लेकिन तो बाद में मुझे पता चला कि बार बार रिजेक्ट क्यों हो रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सरप्राइज़ हुआ कि रिजेक्ट क्यों हो रहा है भाई। तो बाद में मैंने कॉल किया कस्टमर केयर को, यहाँ तक कि मैंने एसबीआई कार्ड को ईमेल भी किया, तो उनकी तरफ से मुझे जवाब आया कि आप जिस जगह से कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जगह पर क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन कार्ड टू कार्ड बेसिस पर प्रोसेस नहीं किए जाते। यह सुनकर मुझे और एक तरह का मैं बोल सकता हूँ कि सरप्राइज़ हुआ, गुस्सा भी लगा उस एजेंट के ऊपर कि उसने मुझे पहले से नहीं बताया, वो बस इतना बोलता था कि नहीं इस बार नहीं बना, इस बार ज़रूर बन जाएगा, ऐसा बोलता था। तो मैं बोल सकता हूँ ये तो कम से कम मेरी भी गलती थी और उसकी तो उससे भी ज़्यादा गलती थी, क्योंकि उसको एप्लीकेशन कार्ड टू कार्ड बेसिस पर देना नहीं चाहिए था, अप्लाई नहीं करना चाहिए था, उसको खुद बताना चाहिए था, उसको पता होना चाहिए था। मैं बोल सकता हूँ शायद उसको पता भी नहीं रहा हो, ये भी मैं बोल सकता हूँ। तो ये जरूरी नहीं कि एजेंट को सब कुछ पता हो, तो आप एक बार कस्टमर केयर पर या
उनको ईमेल वगैरह करके बैंक से जरूर कंफर्म करें कि कार्ड टू कार्ड बेसिस पर आप कार्ड के एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं कि नहीं। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। अगर फ्रेंड इतनी चीज़ें आप करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड जरूर बन जाएगा। हाँ, यहाँ आपको एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो क्या है कि आप बैंक से ये भी पता करें कि कहीं आप जो है इस ऐसी एरिया से बिलोंग तो नहीं करते जो एरिया बैंक के लिए ब्लैक लिस्टेड हो। वहाँ के लोगों ने आप किसी भी मोड में अब वहाँ से ना, अगर कार्ड टू कार्ड बेसिस पर, या मैं बोल सकता हूँ आपके पास सैलरी स्लिप है, आप ITR फाइल करते हैं, आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका अच्छा कोई बिजनेस वगैरह है, इसके बाद भी अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो भी आपका कार्ड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप एक ब्लैक लिस्टेड एरिया से आते हैं। बैंक जो है जिस एरिया को अपनी नज़रों में ब्लैक लिस्टेड कर रखा है, वह एरिया बैंक ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। उस एरिया में के लोगों को वह क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसी चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करता। ऐसा क्यों करता है बैंक? क्योंकि हो सकता है कि आपकी एरिया से पहले कुछ लोगों ने क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन वगैरह लिया हो, बैंक को वह पे ना किया हो टाइम पर, उसकी EMI वगैरह को डिफ़ॉल्ट कर दिया हो, बैंक का नुकसान हुआ होगा, तो बैंक उस एरिया को ब्लैक लिस्टेड कर देता। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब आप किसी भी मोड में अगर आप उस एरिया से अप्लाई करेंगे, एक ब्लैक लिस्टेड एरिया से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका कार्ड का एप्लीकेशन तो अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट होना तय है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके बाद आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पर ही मैं बोल सकता हूँ, या किसी भी मोड में जब आप कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बार बार अप्लाई करने से बचें। अगर आप बार बार हर एक महीने 2-3 बार इस बैंक से नहीं तो उस बैंक से, उस बैंक से नहीं इस बैंक से कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपके कार्ड के एप्लीकेशन होंगे रिजेक्ट। क्योंकि अगर एक बार आप अप्लाई कर देते हैं तो आप वेट करिए कम से कम 3 महीने का, कुछ बैंक 6 महीने का बोलते हैं, तो 3 महीने 6 महीने का वेट करिए, उसके बाद ही कार्ड के लिए दूसरी बार अप्लाई करिए। बार बार कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आप क्रेडिट कार्ड के हंगरी दिखाए जाएंगे। आने वाले दिनों में आपको बैंक क्रेडिट कार्ड वगैरह देने से बचना चाहेगी। इन चीज़ों का भी आप प्लीज़ ध्यान रखें फ्रेंड। अगर इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, और भी किसी मोड में आप अप्लाई करते हैं जाकर तो बड़े आसानी से आपको कार्ड मिल जाएगा। अब फ्रेंड मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहूँगा। फ्रेंड, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, आपके पास सैलरी स्लिप, ITR या कोई इनकम प्रूफ नहीं है, फिर भी आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो आपको मैं एक प्लेटफॉर्म बताऊं, RBL बैंक, जो मैं पहले शुरू में ही बता चुका हूं। इसके बाद जो है RBL बैंक क्या है कि RBL बैंक अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, आपने पहले कोई क्रेडिट कार्ड या लोन लिया था, उसकी EMI को टाइम टू टाइम पे किया, तो उसकी वजह से आपका सिविल वगैरह बहुत अच्छे से मेंटेन हो गया है, बहुत आपने अच्छा सिविल बना लिया है, तो उसके आधार पर आपको RBL बैंक बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद आप कोटक महिंद्रा में एक अकाउंट ओपन करिए। उसको ओपन करने के बाद उसके मंथली एवरेज बैलेंस को अच्छे से मेंटेन कर लीजिए। इसके बाद जो है, अगर आप बढ़िया से मेंटेन करते, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी कोटक महिंद्रा बैंक में नहीं करते, कोई FD UFD कर देते तो ठीक है, नहीं करते हैं, आप एक अच्छा बैलेंस रखते हैं अकाउंट में, ट्रांजैक्शन थोड़े बहुत आप करते हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से बहुत ही जल्दी प्री अप्रूव्ड ऑफर आने के चांसेस होते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक भी आपको बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकती है प्री अप्रूव्ड ऑफर में, जबकि आपको न तो किसी इनकम प्रूफ की जरूरत होगी, न तो किसी सैलरी स्लिप वगैरह की जरूरत होगी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि यह कई लोगों के साथ हुआ था और मैंने उनमें इन प्रोसेस में उनका हेल्प किया था, उनका कार्ड बन भी गया था। इसके बाद जो है मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड पर्सन और इसके अलावा जो है आपके पास कोई सैलरी स्लिप ITR नहीं है, तो फिर आप एक जगह और जा सकते हैं, वह है बैंक बाजार या पैसा बाजार। वहाँ जाकर अपना सिविल स्कोर चेक करिए, यानी आपका क्रेडिट स्कोर चेक करिए। आप सिविल स्कोर को ही महत्व दिया जाता है बैंक की तरफ से, आपको क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन वगैरह देते समय या प्री अप्रूव्ड ऑफर वगैरह देते समय। तो आप एक बार वहाँ से अपना सिविल स्कोर चेक करिए या क्रेडिट स्कोर चेक करिए। अगर आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा आता है तो पैसा बाजार और बैंक बाजार भी आपको कॉल करते हैं और कॉल करके भी बोलते हैं कि आप अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, नो ज्वाइनिंग फीस, नो एनुअल चार्ज करके इतना ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। वो भी आपको क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने में आपकी बहुत सारी हेल्प करते हैं, और वहाँ से अप्लाई करा जाता है तो भी कार्ड बनने के चांसेस बहुत ही हायर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड, मेरी तरफ से जितनी भी आपको इस वीडियो में बातें बताई गई हैं, उम्मीद करते अच्छी लगी होंगी। अगर मुझसे कुछ इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें रही हों जो आप एक्सपेक्ट करते थे, जिनको मैं नहीं बता सका, तो आप कमेंट में लिखें कि किन बातों को आप और भी मुझसे एक्सपेक्ट करते थे। मैं जरूर आने वाली वीडियोस में उसका जिक्र करूंगा। इसके बाद वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जी अभी तक तो नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, इतना आपसे तो मैं कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट भी आपसे करूँगा। इसके बाद और चैनल सब्सक्राइब तभी करिए, वीडियो अच्छी लगती है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है। अगर नहीं अच्छी लगती है और इन्फॉर्मेशन आपको ठीक नहीं लगती तो फिर आप अपने हिसाब से चीज़ों को सोच सकते हैं। इसके बाद आपको आने वाले दिनों में किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आप जरूर बताएं, जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू फ्रेंड।